जो हम लोगों का मेन टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हम लोग परमाणु के बारे में जान लिए, कक्षा उपकक्षा के बारे में जान लिए। अब ये तो हम लोग समझ गए कि परमाणु में कक्षा मौजूद होता है और उसी कक्षा में फिर उपकक्षा मौजूद होता है और वही कक्षा के विभिन्न भागों में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को। ये क्या होता है? तो जब किसी भी तत्व के परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन को विभिन्न कक्षा और उपकक्षा में रूल के अनुसार बांट देंगे, यानी कि विभिन्न कक्षाओं और उपकक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण कर देंगे, तो वही वितरण उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाएगा। यानी कि किसी भी तत्व के परमाणु में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन को विभिन्न कक्षाओं और उपकक्षाओं में वितरित कर देंगे, तो वही उसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कहलाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे में यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई सा भी तत्व ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हम कार्बन की बात करते हैं, तो कार्बन का जो परमाणु संख्या है वो होता है 6, जिसको हम बेस में लिखते हैं परमाणु संख्या 6। अब इसमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उसको विभिन्न कक्षाओं और उपकक्षाओं में बांटते हैं। तो इसको बांटने के लिए 1s2, 2s2, 2p2, यही हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब ये आपको अभी समझ में नहीं आया होगा, वो इसलिए क्योंकि अभी आपको हम नहीं सिखाए हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना कैसे है। अभी बस हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझे हैं कि किसी भी तत्व के परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसको कक्षा और उपकक्षा में बांट देंगे तो वो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाएगा। अब ये 1s2, 2s2, 2p2 यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब ये निकलता कैसे है, इसको सीखने के लिए हम लोगों को एक नियम पढ़ना पड़ेगा, अफबाऊ का नियम। तो आइए उसको देख लेते हैं। अफबाऊ का नियम। अफबाऊ कोई वैज्ञानिक नहीं है। ये जो अफबाऊ वर्ड है ये जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है रचना करना। तो अफबाऊ जर्मन भाषा का एक शब्द है, जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है रचना करना, रचना करना, रचना करना। और तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बनाना ही अफबाऊ का नियम कहलाता है। अफबाऊ नियम कहलाता है। अब क्या है अफबाऊ का नियम और कैसे हम लोग तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं उसको सीखते हैं। आइए देखते हैं कि अफबाऊ नियम के अनुसार तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाएंगे। एक तरफ हम लोग लिखते हैं सेल को, ध्यान से देखते रहिएगा और सीखने का प्रयास कीजिएगा, और एक तरफ लिखते हैं सब सेल को। सेल, अगर पहला सेल यानी कि पहली कक्षा तो n=1, दूसरी कक्षा n=2, तीसरी कक्षा 3, 4, 5, 6, 7, हम लोग आगे भी बढ़ सकते हैं अगर चाहे तो। फिर यहाँ पर सब सेल की अगर बात करेंगे तो इस पर ध्यान से देखिए किसको कैसे बनाना है। यहाँ पर 1s लिखना है, फिर 2 कक्षा है तो इसके लिए 2s, 2p, ठीक है। तीसरा में लिखना है 3s, 3p, 3d। चौथा में लिखना है 4s, 4p, 4d, 4f। पाँचवा में लिखना है 5s, 5p, 5d, 5f। ये हार्ड नहीं है, एकदम सीक्वेंस में जा रहा है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर पहला सेल के लिए 1s लिखे हैं, दूसरा सेल के लिए 2s, 2p, फिर तीसरा में 3s, 3p, 3d, फिर चौथा में 4s, 4p, 4d, 4f, फिर उसी प्रकार से पांचवा में 5s, 5p, 5d, 5f। अब छठा में 6s, 6p, 6d और 6f। इसी प्रकार से सातवां में क्या हो जाएगा 7s, 7p, 7d, 7f। अगर 8वां कक्षा रहता तो यहाँ पर लिखते 8s, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या करना है,
यहाँ पर क्या करना है कि सबसे पहले जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को भरेंगे तो सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉन है वो भराएगा 1s में, ठीक है। उसके बाद भराएगा 2s में, आपको इधर से इधर की ओर आना है, ठीक है। फिर उसके बाद भराएगा 2p में, उसके बाद 3s में, फिर 3p में, 4s में, फिर 3d में, उसके बाद 4p में, उसके बाद 5s में, फिर 4d में, उसके बाद 5p में, उसके बाद 6s में, फिर यहाँ पर देखिए 4f में, फिर आएगा 5d में, फिर 6p, फिर 7s में, उसके बाद 5f में भरेंगे, फिर 6d में, फिर 7p में, फिर 6f में, फिर 7d में और 7f में, ठीक है। अभी भी आपको अगर समझ में नहीं आया है तो घबराइए नहीं, अभी जो ट्रिक लिखेंगे उससे आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। हम ये कहना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, किसी भी तत्व में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है उसको विभिन्न कक्षा और उपकक्षा में अगर बांट देंगे तो वो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाएगा। तो यही कक्षा और उपकक्षा में हम बांट रहे हैं। यहाँ पर मान लीजिए 3p लिखा हुआ है, तो 3p में ये जो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर जो 3p है ये 3 कक्षा को दिखाता है और ये जो p है ये उपकक्षा को दिखाता है, और इसी में अगर इलेक्ट्रॉन को भर देंगे तो ये बन जाएगा उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लेकिन भरने से पहले हम लोग थोड़ा सा और इसमें एक क्लू देख लेते हैं। जैसे पहले हम लोगों को भरना है 1s में, जितना भी इलेक्ट्रॉन रहे उसमें से पहले हम लोग को भर लेना है 1s में। जब 1s फुल हो जाएगा उसके बाद भरना है 2s में, 2s के बाद भरना है, यहाँ पर देखिए 1s में भर लिए, 2s में भर लिए। अब और अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसको भरेंगे 2p में, फिर 3s में, तो 2p में फिर 3s में। और भी इलेक्ट्रॉन है तो उसको फिर भरेंगे, यहाँ से देखिए 3p में, फिर 4s में, तो 3p में, फिर 4s में, फिर आगे बढ़ते जाएंगे 3d में, उसके बाद 4p, उसके बाद 5s। तो लिख लेते हैं 3d, उसके बाद भरना है 4p में, उसके बाद 5s में, उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए 3d 4p 5s में भरा गया, फिर 4d 5p 6x, 4d फिर 5p फिर 6s, इसके बाद 4f 5d, 4f 5d, फिर यहाँ पर 6p 7s, 6p 7s। और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए इतना में इलेक्ट्रॉन भरे फिर भी इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तब फिर उसको भरना है 5f में, फिर 6d में, और फिर यहाँ पर 7p में, 7p में, फिर 6f में, और फिर 7d में, और फिर 7f में। इतना ही जो भरते भरते बहुत ज्यादा हम लोग तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तक पहुंच चुके होंगे। यहाँ पर अगर आप लोग 4s तक याद रखते हैं, अगर यहाँ से सीक्वेंस इसका कि पहले 1s में भरना है, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, तो परमाणु संख्या 1 से लेकर के 20 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना ही में बन जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ तक याद रखते हैं 3d तक, तो परमाणु संख्या 30 तक, 1 से लेकर के परमाणु संख्या 30 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग आसानी से बना लेंगे। तो अब हम लोग आइए एग्जाम्पल के थ्रू बारी बारी से सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना के देखते हैं। एगो दूगो हम बनाएंगे, फिर आप समझ जाएंगे कि बनाना कैसे है और आपको आसानी से बनाने आ जाएगा। लेकिन बस हाँ, आपको ये सीक्वेंस याद रखना है कि पहले 1s में भरेंगे, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, 4s में, फिर 3d में। ये क्या है 1s 2s? तो ये एक वो कक्षा दिखाता है, और s p d f ये सब जो है वो उपकक्षा को दिखाता है।